हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुंदरकांड के बारे में मुझे ऐसा कुछ बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी को पता है कि हनुमान जी में अथाह शक्ति है और वो साक्षात स्वरूप हैं इस धरती पे हमारे कष्टों को हरने के लिए। तो हमें उनको बस एक बार आवाज़ देने की ज़रूरत होती है और वो एक सच्ची निष्ठा से आती है। एक सच्ची आवाज़ अगर आपके आपकी किसी दोस्त तक भी पहुंचती है तो वो आपके लिए हाजिर होता है। तो उसी तरह से भगवान के लिए भी यही फीलिंग होती है कि आपने अगर सच्चे मन से पुकारा है तो भगवान आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, ऐसा लगता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है जब आप सुंदरकांड, क्योंकि एक बड़ा अध्याय है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो अगर आप लेडीज़ हो तो आपको ये पता होता है कि आपको दिमाग में कहीं न कहीं कुछ काम चल रहा होता है या कुछ ऐसा होता है, लेकिन आपको पता है कि आपका एक टाइम सेट है, आपने उस नियमित आपने पूजा करना शुरू कर दी है और आपका मन कभी-कभी उन कामों की ओर भी भागता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपका जन्म किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हुआ है, ठीक है? तो अगर आप पूजा करने बैठते हैं और आपको ये चीज़ें लगती हैं कि आपका मन कहीं जा रहा है, फिर आपको तुरंत रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपको अपना मन कंट्रोल में करना है, आपको पूजा की ओर लगाना है। तो इसका मतलब है कि आप सुंदरकांड का जभी भी आप हर शनिवार या हर मंगलवार या जिस भी दिन आप इस पाठ को कर रहे हैं, तो आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं अध्याय पढ़ने के लिए, अपना मन कंट्रोल में करने के लिए। तो अपने इंद्रियों को वश में करना ही, पूजा में अपने आप को लीन करना ही ये हमारा मेन फ़ोकस होना चाहिए पूजा करते समय, ठीक है? तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें सबसे पहले कि आपका मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आपका मन नहीं होगा तो आप पूजा में बैठेंगे ही नहीं, पूजा आप कर ही नहीं पाएँगे, पूजा की तरफ आपका ध्यान जाएगा नहीं। तो अगर आप बैठते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने आज पूजा इधर-उधर आपका मन रहा, तो ऐसा कुछ भी आप मन में न लाएँ। आप पूजा करने बैठे, धीरे-धीरे करके आपका मन जो है वो भगवान की ओर अपने आप आसक्त हो जाएगा उनका। तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं ना, तो सुंदरकांड इतना स्ट्रॉन्ग है, इस अध्याय इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना ये, कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी और जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतनी बार पूरी होगी, इतनी इसमें शक्ति है। क्योंकि जब आप ये पाठ पढ़ते हैं तो खुद श्री राम आपके पाठ को सुनते हैं, श्री राम आपके बात को सुनते हैं, श्री राम अर्जी लगाते हैं हनुमान तक आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए। तो आप जभी भी बैठें, अगर मनोकामना की पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने भगवान को नहला दिया, उसके बाद आपको अपने आसन के नीचे आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने संकल्प लेना है कि आपने जो भी मनोकामना पूरी की है वो भगवान के मतलब मदद से वो पूरी हो जाए, बस किसी का अहित ना हो उससे, ठीक है? उसके बाद पूजा करेंगे आप। आपको अगर तुलसी की माला मिलती है तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं मिलती है तो आप घर में भी बना सकते हैं, और अगर घर में भी नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, जब भी आप उनको भोग लगाएँ तो उसमें तुलसी दल ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा रख दें, ऐसा नहीं है। एक तुलसी दल से भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है? दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए आप पाठ कर रहे हैं किसी, तो आप ज़रूर से ज़रूर चमेली का तेल जो होता है उसका दिया लगाएँ। और अगर आप महिला हैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप कहीं भी पढ़ लें, कुछ भी देख लें, क्योंकि हर लोग हर तरीके की बात बताते हैं, लेकिन आपको सिंदूर भगवान को नहीं चढ़ाना होता है। ये बात आप अपने दिमाग में गाँठ बाँध लीजिए कि अगर आप लेडीज़ होकर पूजा कर रही हैं तो आप सिंदूर बिल्कुल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि हम लोग उनके माँ के मतलब वो माँ के ही रूप में महिलाओं को लिया करते थे, और महिलाएं जो है उनको सिंदूर नहीं चढ़ाती है, ठीक है? कुछ बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो आप उन्हें जनेऊ चढ़ाएँ, लड्डू चढ़ाएँ, तुलसी दल चढ़ाएँ, और अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो चमेली के तेल का दिया ज़रूर लगाएँ, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और कुछ बातों का संपुट जैसे जो लगाना होता है, अगर आपने किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए लगाना है, तो आपको लगाना है नासै रोग हरै सब पीरा, ठीक है? नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसके बाद आप पढ़ेंगे जामवंत के वचन सुहाए, ठीक है? पहला तो ये हो गया। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं उसका हल निकल जाए, तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो भगवान उसको पार नहीं कर सकते, हम लोगों को उससे पार नहीं लगा सकते, ठीक है? फिर तीसरा आता है दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
जो ऐसी केसेस होते हैं जिसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप वो चीज़ सिर्फ़ भगवान को कह सकते हैं। कभी-कभी ऐसी समस्या आती है जो आप किसी से नहीं कह सकते, सिर्फ़ मन-मन में चलता रहता है वो, और उसका रीज़न हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो ऐसी बात को हम श्री हनुमान के सामने रख सकते हैं, और तब हम ये संपुट लगाते हैं कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, कि ये जो भारी संकट मेरे ऊपर आ गया है उसको अब आप ही हरेंगे, उससे अब आप ही हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। ठीक है। फिर अगर बच्चों के निमित्त आप करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए जल्दी बैठते नहीं हैं, उनके लिए आपने बोलना है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो आपको विद्या का ही, अगर जैसे बच्चा छोटा है बोल नहीं पा रहा है, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो उसको ये लाइन आप उसको पहले से ही रटा दीजिए। जब उसका पूरा होने को, जैसे आपने पढ़ लिया जामवंत के वचन सुहाए पूरा, उसके बाद बच्चे को ये समझाएं कि बच्चा ये लाइन बोले कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। ठीक है। तो बच्चों का भी जो इनोसेंसी है, जो मासूमियत है, वो जो प्रार्थना में मिल जाएगी तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और बच्चों में भी ये सुंदरकांड पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होगा कि उन्हें कैसे पढ़ना है। और हम अपने और मैं आपको अभी अगर दिखाऊं तो आपने जो दीप देखा होगा, आपकी पूजा को भी संकेत मिलते हैं। अगर आप पूजा सच्चे मन से नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो धूप बत्ती का धुआं है ना, वो आप देखेंगे भगवान की ओर जाता ही नहीं है, वो सीधा ऊपर चला जाता है। तो कभी भी पूजा पाठ दिखावे के लिए नहीं करिए, सच्चे मन से करिए, और जल्दीबाजी में मत करिए। कभी कभी हाँ, हमारे पास होता है कि हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन जल्दीबाजी में कभी पूजा मत करिए। आप अगर जल्दी में हैं भी, तो आप भगवान से उस चीज़ के लिए क्षमा मांगिए कि आज बहुत जल्दी है, आज समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, कल लेकिन ज़रूर आपके लिए समय निकाल कर आप उन्हें समय दीजिए, जैसे आप अपने घर वालों को देते हैं, है ना। तो अगर आप भगवान के प्रति भी उतना ही प्रेम रखेंगे तो भगवान आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, ऐसा नहीं है, और आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूरी होगी। मेरा तो विश्वास है भगवान की दया से, मेरा श्री हनुमान में बहुत विश्वास है। मेरे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मेरी उनके संग सॉल्व हुई हैं, और ये सच है। ये सिर्फ वीडियो या व्यूज़ के लिए नहीं है, ये सच बात है। और भगवान इस बात के साक्षी हैं कि ये जो मतलब मेरी प्रॉब्लम्स जो आई है, उनको उन्होंने सच में दूर किया है। तो मेरा तो उनके ऊपर विश्वास है ही है, और मेरा बहुत सारे भगवानों में विश्वास, मेरा भगवान में ही बहुत विश्वास है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि मैं जभी भी, अगर पहले तो जो भी बात किसी का बुरा ना चाहें, आप सच्चे मन से 2 भी मिनट पूजा करें, सच्चे मन से करें, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आपका इतने लोगों, जो लोग रोज़ डेली व्यू दे रहे हैं, देख रहे हैं, उनका बहुत 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 थैंक यू। एज़ माय चैनल इज़ न्यू, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू। और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।